सोचिए, दिल्ली के लाजपत नगर की चहल पहल वाली एक पुरानी कोठी। बाहर से देखने पर तो ये बस ईंट पत्थर का एक आम सा घर लगती है ना। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इस कोठी के एक ऐसे खौफनाक अतीत के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दे। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि बिना सोचे समझे, बिना इतिहास जाने किसी भी जगह को किराए पर लेना कितना भारी पड़ सकता है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अब जरा इस आम सी लगने वाली सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। घर में शादी का माहौल है। बेटी आशिमा की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। घर में मेहमानों की भीड़ है। तो मेहंदी और संगीत जैसे फंक्शन के लिए परिवार ने जल्दबाजी में पास ही लाजपत नगर में एक बड़ी सी खूबसूरत और खाली पड़ी कोठी किराए पर ले ली। रिश्तेदारों को ठहराने के लिए जगह एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो ही जाती है। इस जल्दबाजी में किसी ने भी उस घर के पुराने इतिहास के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। और सच कहा जाए तो आमतौर पर होता भी ऐसा ही है। जब भी कोई नया घर या कोठी किराए पर लेनी होती है तो ध्यान किन चीजों पर जाता है? बस यही ना कि किराया कितना है, पानी आता है या नहीं, या बिजली की क्या सिचुएशन है, राइट? लेकिन हम सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं। वो है उस जगह का इतिहास। वहां पहले कौन रहता था? उन्होंने वो जगह अचानक क्यों छोड़ दी? आस पड़ोस में उस घर के बारे में क्या अफवाहें हैं? अक्सर हम इन सवालों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। लेकिन लाजपत नगर की इस कोठी के मामले में ये अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती थी, ये बस कुछ ही पलों में सामने आने वाला था। तो अब बात करते हैं उस खौफनाक रात की। वो रात जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। दिन था आशिमा की सगाई का। फंक्शन खत्म हो चुका था। सारे मेहमान और रिश्तेदार थक हार कर गहरी नींद में सो चुके थे। रात के करीब 12:30 बज रहे होंगे। आशिमा ने सोचा, क्यों न दिन भर की थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर छत की खुली हवा में टहल लिया जाए। बस यही सोचकर वो अकेले ही छत की तरफ चली गई। लेकिन छत पर पहुंचते ही चांदनी रात की उस हल्की रोशनी में जो नजारा दिखा, वो होश उड़ाने के लिए काफी था। छत के बिल्कुल दूसरे कोने पर एक औरत बैठी थी। उस औरत ने पूरा दुल्हन का लाल जोड़ा पहना हुआ था और उसकी पीठ आशिमा की तरफ थी। पहले तो लगा कि शायद शादी वाले घर में कोई रिश्तेदारी होगी जो अभी तक सोई नहीं है। यही सोचकर आशिमा बिना किसी डर के उस आकृति की तरफ बढ़ने लगी। चलते चलते जब दोनों के बीच का फासला मुश्किल से बस 1 मीटर रह गया, तो आशिमा ने उससे पूछा कि वो वहां इतनी रात को क्या कर रही है। कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब थोड़ा और करीब से देखा गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई आम रिश्तेदार नहीं थी। उस औरत का वो लाल जोड़ा और हाथों में पहना हुआ शादी का चूड़ा उसकी बुरी तरह से जली हुई स्किन के साथ पिघलकर पूरी तरह चिपक चुका था। और बात सिर्फ उस डरावने नज़ारे तक ही सीमित नहीं थी। अचानक ही वहां की हवा में मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के जलने की इतनी तेज और दमघोटू बदबू फैल गई जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में वही पास में कपड़ों पर केरोसिन डालकर आग लगा रहा हो। ये इतना भयानक और अचानक होने वाला संवेदी अनुभव था कि डर के मारे शरीर अपनी ही जगह पर जैसे सुन पड़ गया। और तभी उस जली हुई आकृति ने धीरे से मुड़कर देखा। उस सन्नाटे में एक बेहद दर्द भरी, कांपती हुई आवाज हवा में गूंज उठी। बीजी, दर्द सहन नहीं होता, मैनू बचा लो। यानी माँ, दर्द सहा नहीं जाता, मुझे बचा लो। इस भयानक चेहरे और उस चीखती हुई पुकार ने ऐसा खौफ पैदा किया कि वहां से जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और इसी भागदौड़ में घबराहट के मारे सीढ़ियों से गिरकर आशिमा को बुरी तरह चोट भी लग गई। लेकिन ये जली हुई दुल्हन आखिर थी कौन? चलिए इस 40 साल पुराने रहस्य के पन्ने पलटते हैं। अगली सुबह जब शादी के कामकाज के लिए आई एक बुजुर्ग लोकल दाई को रात की इस भयानक घटना के बारे में पता चला तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने तुरंत आशिमा के कजिन को अकेले में बुलाया और एक बहुत ही सख्त वार्निंग दी। उसने साफ साफ कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके इस कोठी को खाली कर दो, वरना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। उस दाई के आवाज में जो खौफ था वो बिल्कुल असली था, क्योंकि वो इस मनहूस कोठी के उस काले अतीत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। कहानी असल में 40 साल पीछे जाती है। उस वक्त इस घर में एक परिवार रहता था जो अफगानी खाने का एक छोटा सा जॉइंट चलाता था। उन्होंने एक बहुत ही मासूम अनाथ अफगानी सिख शरणार्थी लड़की को गोद लिया हुआ था। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और अपने माता पिता के साथ उसी फूड जॉइंट में काम किया करती थी।
यहीं से शुरू होता है धोखे और एक बेहद दर्दनाक अंत का वो सिलसिला जिसकी गूंज आज तक उस कोठी में सुनाई देती है। हुआ यूं कि उस कोठी के ठीक बगल में एक बहुत ही रईस परिवार रहता था। उस अमीर परिवार के बड़े बेटे और इस अनाथ अफगानी सिख लड़की के बीच प्यार हो गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अमीर परिवार ने इस रिश्ते को पूरी तरह ठुकरा दिया। उनका मानना था कि ये लड़की एक तो शरणार्थी है और ऊपर से उनका क्लास स्टेटस भी मैच नहीं करता। लेकिन उस लड़के ने अपने परिवार की एक ना सुनी। उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। अब जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ससुराल वालों ने इस नई नवेली दुल्हन को घर से बेदखल करने की एक बेहद खौफनाक और क्रूर साजिश रची। पहले तो उन्होंने बहाने से उस लड़की को कोई नशीली दवा खिला दी। फिर जब वो बेहोशी की हालत में थी तो घर के ही एक नौकर के साथ उसकी कुछ बहुत ही आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं। और बस फिर क्या था, उन झूठी तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा, उस पर गंदे आरोप लगाए गए और आखिरकार उसे जबरन हमेशा के लिए घर से निकालकर फेंक दिया गया। रोती बिलखती वो लड़की वापस अपने माता पिता के पास उसी कोठी के छत वाले कमरे में आ गई। वो एक बेहद स्वाभिमानी लड़की थी। सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए सब कुछ था। बिना किसी गलती के इस तरह का गंदा और झूठा लांछन उसके लिए किसी जहर से कम नहीं था। ये घोर अपमान उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उस पर जो अन्याय हुआ था वो अब उसकी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुका था। और इसी भयानक घुटन और निराशा में एक दिन छत की सीढ़ियों पर रखे केरोसिन के एक डिब्बे ने उसे वो हताश कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। उस लड़की ने वो पूरा केरोसिन अपने ऊपर उड़ेला और खुद को आग के हवाले कर दिया। एक झूठे और क्रूर समाज के तानों से बचने के लिए उसने इतनी दर्दनाक मौत को गले लगा लिया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए अपनी आखिरी सांसें गिनते वक्त उसने अपनी माँ से तड़पते हुए सिर्फ यही शब्द कहे थे, बीजी दर्द सहन नहीं होता, मैनू बचा लियो। और जरा सोचिए, यही वो ठीक सेम लाइन थी जो 40 साल बाद आशिमा ने उस छत पर उस जली हुई आकृति से सुनी थी। उस बेगुनाह लड़की की तड़पती हुई आत्मा आज भी उसी जगह पर भटक रही है और वहां आने वाले हर इंसान को अपने उस असहनीय दर्द का एहसास कराती है। लेकिन क्या उस बेगुनाह की मौत का हिसाब यहीं खत्म हो गया? नहीं, अब बारी थी प्रतिशोध और अधूरे न्याय की। उस लड़की के मौत के बाद वो कोठी कभी शांत नहीं रही। उसके माता पिता को उस घर के चप्पे चप्पे में जलते हुए केरोसिन की बदबू आती थी और उसकी चीखें सुनाई देती थी। वो इतने डर गए कि उन्हें वो घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। लेकिन कर्मों का फल देखिए, कुछ ही दिनों बाद पास वाले उसी अमीर घर में गैस लीक होने की वजह से भयंकर आग लग गई। उस आग में उस लड़की का पति और वो पूरे का पूरा ससुराल जलकर खाक हो गया। कोई नहीं बचा। और इसके बाद वो कोठी पूरे 40 सालों तक वीरान और खामोश पड़ी रही जब तक कि आशिमा का परिवार अनजाने में वहां नहीं आ गया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरी और जरूरी चेतावनी देकर जाती है। आशिमा के परिवार के साथ जो झेला वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए जब भी किसी नई जगह या अनजान प्रॉपर्टी को किराए पर लेने की बात आए तो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर या मकान मालिक की बातों में नहीं आना चाहिए। वहां के पड़ोसियों से बात करना बहुत जरूरी है। उनसे पूछना चाहिए कि पहले वहां कौन रहता था, उन्होंने वो जगह क्यों खाली की, क्या वहां कभी कोई अजीब घटना या कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई। इंटरनेट या आसपास के लोगों से उस बिल्डिंग का इतिहास जरूर पता करें। ये छोटी सी सावधानी किसी बहुत बड़े और भयानक खतरे से बचा सकती है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। हम जिन 4 दीवारों को अपना सबसे महफूज और सुरक्षित ठिकाना मान लेते हैं, क्या हम वाकई उन दीवारों का, उस जमीन का पूरा इतिहास जानते हैं? उनके भीतर आज रात सोते हुए क्या इस बात की पूरी गारंटी है कि वहां सब कुछ नॉर्मल है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। सुरक्षित रहिए और हमेशा जागरूक रहिए।